नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे राजस्थान। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राजस्थान पॉलिटी के टॉपिक नंबर 11 के बारे में, जिसका नाम है आपके राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, अब आपको बताना चाहिए, देखो ये जो है वो संवैधानिक है। ठीक है ना, यानी संविधान के अंदर इसका मेंशन है। ठीक है, अनुच्छेद जो है वो 243 के से लेकर 243 जेड ए तक इसका उल्लेख है। ठीक है, स्थापना की बात करें तो देखो ये 73वें और 74वें संविधान संशोधन में स्थापित किए गए थे 1 जुलाई 1994 को। ठीक है, प्रथम जो आपके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर था वो कौन थे? आपके अमर सिंह राठौड़। और वर्तमान में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन है? आपके मधुकर गुप्ता। ठीक है ना, ध्यान रखना आप। ठीक है, और बात करें यहाँ पे मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तो आपके वो नवीन महाजन। ठीक है, जिसको आप चीफ इलेक्शन ऑफिसर भी बोलते हैं। ठीक है, और इनकी नियुक्ति कौन करता है? सबकी नियुक्ति करता है आपके राज्यपाल करते हैं। इनका जो टर्म है, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना एक और फैक्ट, इनकी पूर्ण नियुक्ति नहीं हो सकती। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। फिर बात करें इनकी जो है वो इनका जो कार्यकाल वो कितना होता है? वो होता है आपका 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष। तो ये भी ध्यान रखना भाई, 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष इनका क्या होता है? कार्यकाल होता है। ठीक है ना, किसका भाई? किसका बताओ फटाफट, किसकी बात करें अपन? ये अपन बात कर रहे हैं निर्वाचन आयोग की। ठीक है ना, निर्वाचन आयोग की। आप देखो, याद रखो भाई, जो जैसे हम ये एमपी और एमएलए के चुनाव कराते हैं। ठीक है ना, सॉरी एमपी एमएलए नहीं, अपने जो सरपंच वगैरह से चुनाव कराते हैं, तो वो 5 साल के लिए होता है ना, इसलिए याद रखना इसका भी टर्म कितना है? आपके 5 साल का है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना भाई। फिर बात करें पदा मुक्ति जो है वो राष्ट्रपति, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? हाई कोर्ट से बात करेंगे, और हाई कोर्ट के जज के समान जो है इसका पदा मुक्ति होगी। ठीक है ना, मान लो आपको यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है, तो आपको वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जो हाई कोर्ट को जज के हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए फॉलो करते हैं। ठीक है ना, समझ गए? और ये कौन करेगा? राष्ट्रपति जो है वो हटाता है। ठीक है, राज्यपाल इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। बात करें कार्य की, तो देखो एक तो पंचायती राज के चुनाव और नगर निकाय के चुनाव। ठीक है, पहला चुनाव जो है वो इन्होंने 1960 के अंदर करवाया था। ठीक है, फिर 65, 78, 81, 88। ठीक है, सॉरी ये सारे चुनाव जो है 60, ये 65, 78, 81, 88, ये तो कराए थे चुनाव विभाग ने करवाए थे। ठीक है ना, और उसके बाद में पंचायती राज की जो आपके देखो 95 में चुनाव हुआ, फिर 2000 का चुनाव हुआ, 2005 में हुआ, 10 में, 15 में और 20 में, 2020 तक चुनाव हुआ, और 2025 का भी चुनाव हुआ। ये सारे के सारे चुनाव जो है किसने कराए हैं? वो आपके करवाए हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन ने, यानी ये सारी चुनाव करवाए आपके राज्य निर्वाचन आयोग ने। अब पता है यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे देखो 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार तो क्वेश्चन आया कि 2015 तक कितने पंचायती राज के चुनाव हो चुके हैं? तो कितने हो चुके हैं? 10 हो चुके हैं। और 2020 तक कितने पंचायती राज के चुनाव हो चुके हैं? वो कितने हुए? 11 हुए हैं। अब अगले साल क्वेश्चन आता है कि 2025 तक कितने पंचायती राज के चुनाव हुए हैं? पंचायती राज के चुनाव हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कितने हुए भाई? 12 हुए हैं। याद कैसे करेंगे? देखो 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे आई थिंक मैं कहीं मिस कर रहा हूँ, 6 है। ठीक है ना, 6। तो यहाँ पे जो 5 हैं वो तो आपके चुनाव विभाग जो था उसने करवाए थे। और उसके बाद 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ये सब किसने कराया? आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन ने करवाया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आपका ये टॉपिक बताया पूरा, और इसी के साथ हमारी जो पॉलिटी है वो पूरी हो जाती है। सो आपने ये वीडियो देखा इसलिए बहुत धन्यवाद, है ना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम मिलेंगे अगली सीरीज़ के अंदर। थैंक यू सो मच, गुड बाय, बाय बाय, टाटा, सी यू।